हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने जा रहे हैं। इसके पहले 8 सेट हम करा चुके हैं, जो कि चैनल पर उपलब्ध है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसमें जो है कि हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल करते हैं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी में जीके जीएस के प्रश्न जिस तरीके से पूछे जाते हैं उसी तरीके से उसी पैटर्न के आधार पर हम प्रश्नों को लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए कितने प्रश्न आप बना पाते हैं। देखिए क्या है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत वर्णित है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जनगणना संघ सूची का विषय है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। और विटामिन डी ही प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी प्राप्त होता है। आप लोगों को पता होगा, सामान्य बातें हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच देखे जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। झेलम नदी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। बाबरनामा के लेखक कौन है? ये सारे प्रश्न जो हमने लिए हैं, किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं आपका पूछा हुआ प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को हम आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहे हैं। देखिए, बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबरनामा के लेखक हैं बाबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाबरनामा के लेखक कौन है? बाबर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्ष का हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि कौन था? बाण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बाण भट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड टेलर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंपास। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? तो भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा या यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे बदरुद्दीन तैयब तैयब बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो यह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य अपहरण नीति। अगला प्रश्न क्या है। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 12 होती है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं।
चुंडा जल डमरू मध्य, चुंडा जल डमरू मध्य किनके बीच स्थित है? जावा था सुमात्रा द्वीप, जावा था सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है टुंडा जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 12 मार्च 1931 को हुआ था। 12 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता 12 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। देखिए इसमें जो है कि ऑप्शन में 12 मार्च 1930 दिया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर 31 होना चाहिए, तो इसी को करेक्ट मानते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक बना दिया गया है, 12 मार्च 1931 होगा यहाँ पर। ठीक है, 5 मार्च, हाँ सॉरी, 12 मार्च नहीं, 5 मार्च है। 5 मार्च 1931 इसका सही है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, सही ऑप्शन है, गलत नहीं है इसमें। 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता का हुआ था, 5 मार्च 1931। देखिए आगे देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं प्रैक्टिस सेट में? कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन बन पाए हैं। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।